Bismillahirrahmanirrahim. First, we define the chemical equilibrium state. The state at which the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. किसी केमिकल रिएक्शन की वो हालत जिसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के इक्वल आ जाए। अब देखें रेट क्या है। रेट है स्पीड, रिएक्टेंट की केमिकल रिएक्शन करके प्रोडक्ट में तब्दील होने की स्पीड, या प्रोडक्ट की ब्रेक होकर दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील होने की स्पीड को हम रेट बोलते हैं। या हम ऐसा कहेंगे कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है उतना ही प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील हो जाता है। जब ये दोनों चीज़ें इक्वल आ जाती हैं तो उस वक्त हम कहते हैं कि कोई रिएक्शन जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत को पहुंच गया है। अब इक्विलिब्रियम की भी दो टाइप्स हैं, एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरी डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, व्हेन द रिएक्शन ceases to proceed, it is called static equilibrium. This happens mostly in physical phenomena. For example, a building remains standing rather than falling down because all the forces acting on it are balanced. This is an example of static equilibrium. जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है उसमें इक्विलिब्रियम की ऐसी हालत होती है जिसके अंदर रिएक्शन रुक जाता है, और ये तमाम तर फिज़िकल फिनोमेना में होता है कि जैसे एक बिल्डिंग जो है वो झुक जाए। आप देख रहे हैं कि ना तो बिल्डिंग गिर रही है और ना वो अपनी जगह पर कायम है, वो इक्विलिब्रियम की हालत को पहुंच गई है। तो ये हालत कहलाती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जबकि डायनामिक का मतलब होता है मोशन, हरकत की हालत में। व्हेन द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल टू ईच अदर बट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन। डायनामिक इक्विलिब्रियम की एक ऐसी हालत है जिसमें जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बना रहा है। तो हम ये देखते हैं कि रिएक्शन मुसलसल चल रहा है, लेकिन जो रेट है, जो स्पीड है रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में तब्दील होने की या प्रोडक्ट की रिएक्टेंट बनाने की, वो इक्वल है, लेकिन उनकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट है। तो ये कहलाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो डायनेमिक मीन रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग, इसका मतलब है कि रिएक्शन हमेशा से चल रहा है। एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। मेन जो कंडीशन है, जो शर्त है, वो यही है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। लेकिन क्या है, दोनों की सिम्त जो है, दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होगी।